बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कुकिंग विद महविश नवीद। एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा बैगन का भरता, जो बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही आसानी के साथ। चलिए देखते हैं बैगन का भरता बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने एक बैगन लिया है। पूरे बैगन मैंने 1 किलो के करीब लिए हैं। उसमें से एक बैगन मैंने इधर ले लिया है कटोरे में। इसमें हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे अच्छे से। इसको ऑयल लगाकर हम चूल्हे पे जलने के लिए छोड़ेंगे। ऑयल लगाने से ये है कि आपका छिलका जब ये जल जाएगा बैगन अच्छे से, तो छिलका आराम से उतर आएगा। इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। चूल्हा थोड़ा सा तेज़ करेंगे और इसको हम अच्छे से जलने देते हैं। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया, इसमें 1 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। जो बाकी बैगन मैंने कट करके रखे थे, इसे नमक वाले पानी में भिगो दिया था। अभी मैंने पानी सारा निकाल के इसमें ताज़ा पानी डाला है दोबारा। अब हम इसको हल्का सा मिक्स करते हैं। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर छोड़ देंगे। आपको पता है बैगन जल्दी भाप में गल जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं जो बैगन हमने एक जलने के लिए छोड़ा था वो अच्छे से जल गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं कटोरे में। इसको 1 मिनट वेट करते हैं थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ताकि हम इसका छिलका आराम से उतार सकें। ज़्यादा ठंडा होने नहीं देना है। अगर ये ज़्यादा ठंडा हो गया तो छिलका उतारने में बहुत मुश्किल होगी। कोशिश करेंगे गरम गरम पे ही आप छिलका उतार लें। देख सकते हैं बैगन में से धुआं निकल रहा है। इस तरीके से मैं सारा छिलका इसके ऊपर से उतार लूँगी। दूसरी साइड हम बैगन देख लेते हैं। देख सकते हैं हमारे बैगन का पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। बैगन भी हमारे गल गए हैं। ये देखें, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, अच्छे से खुश्क करना है। अब हम इसे आलू मैशर की मदद से अच्छे से मसल लेंगे, ताकि हमारे बैगन बिल्कुल एक भरता जैसे हो जाए। अब हम यहाँ पे जो हमने एक बैगन को जला के रखा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको भी इस तरीके से मैश करेंगे ताकि ये अच्छे से बाकी बैगनों में मिक्स हो जाए। ये मैश हो गया। अब हम इसे एक बाउल में अलहदा निकाल कर रख देते हैं। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया, इसमें ऑयल ऐड करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून के करीब। और इसमें यहाँ 2 अदद मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी, तो स्लाइस कट कर लिया, ये ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे इसे। अब हम इसको थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा लाइट कलर आने देंगे इसको। इसी के साथ हम इसमें 2 अदद हरी मिर्चें ऐड करेंगे कटी हुई। देख सकते हैं प्याज हमारी लाइट सी गोल्डन होने पर आ रही है। ज़्यादा कलर नहीं देना है। अब हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे, 1 चाय का चम्मच। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट, आधी चाय का चम्मच। अदरक का पेस्ट ऐड नहीं करना है आपने, खाली लहसुन ऐड करेंगे। और 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे साबुत। इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए फ्राई करते हैं अच्छे से। 1 मिनट अच्छे से हमने इन तमाम चीज़ों को फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उसे गोल कट कर लिया, ये ऐड करेंगे। 1 मिनट भूनते हैं इसको टमाटरों के साथ। थोड़े टमाटर हमारे भुन गए हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। नमक 1 चाय का चम्मच, नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर आधी चाय का चम्मच। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर यहाँ हम इसको कवर करते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएं। 5 मिनट हो गए, अब हम इसका कवर खोल लेते हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें बैंगन ऐड करेंगे जो हमने मैश करके रखे हैं। ये सारे मैश हुए बैंगन हम इसमें ऐड कर देंगे।
और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि बैंगन और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में। देख सकते हैं बैंगन हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे कवर करके हल्की आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देख सकते हैं 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका कवर खोल लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। देख सकते हैं बिल्कुल खुश्क खुश्क है हमारा बैंगन का भरता, पानी का इस्तेमाल नहीं करना है इसमें। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। आप चाहें तो पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इसमें 2 अदद साबुत हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे इसको। हमारा बैंगन का भरता बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा बैंगन का भरता बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मौसूल होगी। और कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए